दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप फॉलोवर्स सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोहब्बतें मिली हैं। कल लाहौर से चौधरी एहसन साहब, अमजद साहब और इलियास साहब स्पेशली मुझसे मिलने आए और मोहब्बतें बांटने आए। आप फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर के लिए मेरी हमेशा दुआएं होती हैं कि अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक की आप पर सलामती हो, जहाँ भी आपके कदम हो वहाँ मुस्कुराहटें हों, खुशियाँ हों और अल्लाह पाक की बरकतें ही बरकतें हों। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है दोदी बूटी। इसको उर्दू में दोदी बूटी और हजारदानी भी कहते हैं, बंगाली में दोदी, हिंदी में इसको दोदिया कहते हैं। वैसे तो इसकी कई किस्में हैं और असल में इसकी पहचान ये है, जिस वक्त भी आप इसके पत्तों को या शाखों को जुदा करेंगे या तोड़ेंगे तो दूध की तरह इसमें से सफेद रंग की रतूबात निकलती है। तो इसके बहुत आला फवायद हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि दोस्तों को इसकी मैं पहचान करा दूँ। जब आप इसकी पहचान कर लोगे तो इंशाल्लाह अपने इर्द गिर्द आप इसको लाखों टन के हिसाब से पाओगे। ये पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में हजारों टनों के हिसाब से पड़ी होती है। तो पहले मैं आपको इसकी पहचान करवा देता हूं, फिर इसकी मैं मुकम्मल तफसील और फवायद भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सोचा है कि सबसे पहले मैं इसकी आपको पहचान करवा दूं। ये दोदिए खुर्द बूटी है और इसे हजारदानी भी कहते हैं। ये तकरीबन 1 बलास्ट से 1 फुट तक गोल छत्ते की तरह जमीन पर बिछी हुई होती है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी किंगरादार यानी किनारे कटे हुए सब्ज रंग की होती हैं। टहनियां बहुत ही बारीक, जिन पर खफीफ सी सुर्खी और गर्रा पाई जाती है। ऊपर सफेद रवा होता है। हर एक छोटी बड़ी टहनी की गर्रा दार जड़ में से गुलई लिए हुए सुर्खी नुमा फूल निकलता है जो खुशे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस खुशा में से खशकाश के दानों जैसे दाने निकलते हैं, मगर इन दानों की रंगत हसनी होती है। इसे खुश्क बूटी की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हजारदानी, हम इसे दूदिए खुर्द भी कहते हैं और हमारे यहाँ दोस्तों लाखों टनों के हिसाब से जमीन पर बिछी पड़ी होती है। तो ये बहुत तादाद में पड़ी होती है और अक्सरी फवायद में ये सबसे ज़्यादा अव्वल है और सबसे ज़्यादा फवायद भी इसी के ही हैं। तो मैं आपको दूदिए कलां की भी पहचान करवाता हूँ, लेकिन इसकी मैं पूरी आपको तफसील बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूदिए कलां की पहचान करवाता हूँ। ये दूदिए कलां बूटी है। ये तकरीबन इसकी दूसरी किस्म है और हजारदानी के फवायद ज़्यादा हैं और इसके बाद दूदिए कलां, इसके थोड़े से फवायद उसकी निस्बत कम हो जाते हैं। ये ज़मीन पर फैली नहीं होती, बल्कि ज़मीन में से 1 बलाश से ज़्यादा पौधे की शक्ल में बुलंद होती है और ये भी बहुत आला बूटी है। इसके भी बहुत सारे फवायद हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये बता दो, इसकी एक तीसरी किस्म भी है। इसे हम मेंढा कहते हैं, मेंढा दूधी कहते हैं, मेंढा सुक्की भी कहते हैं। तो उसकी भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी मैं आप लोगों को पहचान करवा दूंगा। और
ये दरख्तों पर भी लेटी होती है। इसके फूल सफ़ेद और जर्द रंग के होते हैं और छोटी छतावर, और बल्कि इसे तो हकीम शरीफ मरहूम साहब ने दरियाफ़त भी किया था। और दोस्तों, इसका असल में जो मिजाज है वो गर्म खुश्क दर्जा दौम है। बाज़ इसे सर्द खुश्क भी मानते हैं और इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम है। और दोस्तों, वैसे मैंने दूधिए खुर्द की भी आपको पहचान करवा दी है और दूधिए कला की भी आपको पहचान करवा दी है। तो इसकी 4 इकसाम थी और एक दूधिए मेंढा सुखी, और उसकी पहचान तो नहीं करवा सका, लेकिन उस पे मैं एक स्पेशली वीडियो में अपलोड करूँगा। और एक चौथी किस्म भी थी जो हकीम शरीफ मरहूम साहब ने दरियाफ़त की थी। तो परसों वाले दिन एक आयुर्वेदिक हकीम इंडिया का वो मुझसे बात कर रहा था और वो दावा कर रहा था कि इसकी 5वीं किस्म भी है और उसके नीले से फूल निकलते हैं। तो उसने मुझे पिक भी सेंड की है, लेकिन ये हमारे नोटिस में नहीं है, हमारे सामने इसकी 5वीं इकसाम नहीं गुजरी। तो वैसे सुना है कि इसकी कई किस्में हैं, तो जो हमारे पास नॉलेज था तो वो मैंने दोस्तों को उसकी तफसील बता दी है। तो अब दूधी पे बात करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें, दूधी की जितनी भी इकसाम है ये सब असाब को तहरीक देती हैं और दौरान खून को तेज करती हैं। बवासीर के मस्से के लिए दूधी की रोटी बतौर गुद्दी बांधना बहुत मुफीद है। और ताज़ा जख्म पर भी इसकी गुद्दी बांधने से यकीन करें ताज़ा जख्म ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी रोटी का फाया दूधी में तर करके मकद में रखें तो इंशाल्लाह बवासीर के मस्से ख़त्म हो जाते हैं। और ये दाद के लिए भी बेहतरीन है। और अगर आप दाद की जगह किसी कपड़े से खुदरें तो खुदर कर इसका रोगन या इसका रस लगा लें तो बड़े से बड़ा और पुराने से पुराना दाद चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात बताऊं, बवासीर खूनी के लिए दूधी का 3 ग्राम सफूफ शरबत अंजबार देने से बवासीर खूनी गर्क और नेस्तो नाबूद हो जाती है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, जरियान में दूधी बूटी के सब्ज और ताज़ा कोंपल को घूट कर सरदई बनाकर देने से, निहार मुंह पिलाने से पुराने से पुराना जरियान ख़त्म हो जाता है। और ये इसी सरदई से, इसके पत्तों की सरदई से पेचस भी ख़त्म हो जाती है, पहले ही सरदई से पेचस ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत आला चीज़ है और ये सुजाक में भी बेहतरीन काम करती है। और अच्छा, दूसरी बात ये बता दो, वैदिक हकीम तो इसको निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ के अमराज में भी इस्तेमाल करवाते हैं, मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में भी वो इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ये उनका अपना फ़न है। तो दोस्तों, ये कुश्ता जात में भी ये कुश्ता जात भी इसके बनते हैं और ये कुश्ता तांबा में भी इसको इस्तेमाल करके कुश्ता तांबा भी बनाया जाता है। और इसी दूधी बूटी में कुश्ता चांदी भी बनाया जाता है, कुश्ता कल्ले भी बनाया जाता है। और मैंने कुछ ऐसे कीमियागार देखे हैं, वो कुछ चीज़ें दूधी बोटी में भी बनाते हैं और उनका दावा है कि 100% इसका रिजल्ट मिलता है। और दूधी बूटी बहुत बेहतरीन है और मेरे तजर्बे में सफरावी गर्म अमराज में तो बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों इसका। और देखें दोस्तों, ये आम सी जड़ी बूटियां जिनको हम फजूल समझते हैं और जिनकी कोई कदर व कीमत नहीं है,
तो ये काफ़ी सारे अमराज में अक्सर साबित होती हैं। हम एक डॉक्टर या किसी मॉलेज के पास जाते हैं, वहाँ हज़ारों रुपए फीस अदा करते हैं। अगर इन्हीं जड़ी बूटियों का हम थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें तो यकीन करें हम मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अज जल्द अपलोड करूँगा। अब अल्लाह हाफिज़। मेरे तमाम फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर, रब राखा। अल्लाह हाफिज़।